सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में बाल गोविंद भगत पाठ से संबंधित जानकारी देंगे। पाठ का स्वाध्याय करेंगे। बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो बताया है, लेखक ने कहा है कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ होने के बावजूद भी सारे गुण उनमें एक सन्यासी के जैसे थे, जिनका वह पूरा पूरा पालन करते थे और साथ ही उन्हें माया मोह से परे रहता भी देखा गया। जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है, वहाँ पर ऐसा दृश्य आया है। और समाज की जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, उसका भी उन्होंने खंडन किया था। बाल गोविंद भगत ने उनके पुत्र की जब मृत्यु हो गई थी, तो अपने पुत्र की बहू यानी अपने पुत्र वधू का दोबारा विवाह उनने करवाया था। और साथ ही साथ इस पाठ में ग्रामीण जीवन की झलकें भी प्रस्तुत की गई हैं। पाठ का सार इस प्रकार से है, देख लेंगे, पुस्तक उपलब्ध हो या इसी में ध्यान देंगे। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। मझौला कद का मतलब है मध्यम कद, न तो बहुत छोटा न बहुत लंबा, मझौले कद के थे। ठीक है, 60 से ऊपर के ही होंगे, अर्थात उम्र उनकी 60 साल से ऊपर की बता रहे हैं। बाल पककर सफ़ेद हो गए थे। बाल पककर, पहले तो उम्र के हिसाब से बाल सफ़ेद होते थे, आज तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आज के दौर में तो बाल का सफ़ेद होना कोई उम्र का तकाजा नहीं है। पहले समय में 60 से ऊपर लगभग बाल पकने शुरू हो जाते थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, लंबी दाढ़ी या बड़े बड़े बाल नहीं रखते थे बाल गोविंद भगत, परंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े तो वे बिल्कुल कम पहनते थे, यानी जिस प्रकार से साधु सन्यासी लोग कपड़े पहनते, कम लंगोटी हैं, इस प्रकार से बहुत कम कपड़े वह पहनते थे। कमर में एक लंगोट मात्र और सिर पर कबीरपंथी या टोपी जैसी टोपियाँ। ठीक है, कबीरपंथी विचारधारा के थे ये। कनपटी टोपी कबीरपंथियों की। जब जाड़ा आता तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। जाड़े के दिनों में भी बहुत सारे कपड़े नहीं पहनते थे, ऊपर से एक काला कंबल डाल लेते थे। माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, और गले में तुलसी की जड़ों की माला, एक बेडोल माला पहनते रहते थे। ठीक है, यानी रामानंदी टीका जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं लगाती थी पहले नाक के एक छोर से ऊपर तक, ललाट तक, तो ऐसा इनका होता। ऊपर की तस्वीर से यह बिल्कुल नहीं समझा जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, अर्थात ऊपर जो
विवरण इनका आया कि वे एक लंगोट मात्र धारण करते थे। साधु थे नहीं, वे बिल्कुल ग्रस्त थे। न तो साधु थे न ही पूरे ग्रस्त। उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं है, लेखक कह रहा है, पर उनके बेटे और पतोहू, पतोहू का मतलब पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू को तो मैंने देखा था, पुत्रवधू को तो देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार के साथ रहते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे और साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के लिखे गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टुक बात करने में कभी संकोच नहीं करते, यानी सबसे वार्तालाप कर लेते और न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। बिना पूछे न तो किसी की चीज़ को छूते थे और न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम का कभी कभी इतनी बारीकी से पालन करते कि लोगों को कौतूहल होता, कौतूहल आश्चर्य। कभी वे शौच के लिए भी दूसरों के खेत में नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, किंतु उनकी सब चीज़ें साहब की थी। दूसरे के खेतों में शौच के लिए नहीं बैठते, कहने का मतलब है पहले के समय, आज तो हर घर में शौचालय है, तो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत अधिक क्षेत्रों में ऐसा था कि इधर खेतों में या अन्य जगह ऐसे निकल जाते थे, खुले में शौच करते थे। तो इसलिए उनका स्वभाव ऐसा था कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। कभी वे शौच के लिए भी दूसरों के खेत में नहीं बैठते, ग्रस्त थे, किंतु उनकी सारी चीज़ें साहब की थी, अर्थात ईश्वर की मानते थे। वो जो कुछ भी खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में कबीर दरबार, कबीरपंथी जो मठ था वहाँ ले जाते, दरबार में ले जाते, जो कि उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट स्वरूप रख देते, प्रसाद रूप में जो कुछ उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना गुजर चलाते। अर्थात जो पैदा होता फिर मठ में ले जाते वहाँ पे, उसके बाद वहाँ से जो प्रसाद के रूप में इनको दिया जाता उससे अपना जीवन यापन करते। इन सब के ऊपर मैं तो उनके मधुर गान पर मुग्ध था। लेखक कह रहा है ये सब कुछ होने के बाद साथ ही उन जो मधुर स्वर में वह गीत गाया करते थे उससे मैं बड़ा मोहित हो गया था। कह रहा जो सदा ही सुनने को मिलता था कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर जीवित हो उठते, अर्थात कबीर के जो पद थे उनको बड़े लयबद्ध गा देते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है, अर्थात आषाढ़ के महीने में रुपाई होती है खेतों में। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है धान रुपाई। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा का मतलब प्रातःकाल जो सुबह का नाश्ता होता है, ठीक है, लेकर बैठी हैं। आकाश बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, पूरब की ओर से हवा, ठंडी हवा।
ऐसे ही समय में तुम्हारे कानों में एक स्वर तुरंत झंकार सी कर उठी। वह क्या है, वह कौन है, यह सब पूछना न पड़ेगा। गोपाल गोविंद भगत अपने पूरे शरीर को कीचड़ में लथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां धान के एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में रोप रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा करके कुछ को ऊपर स्वर्ण की तरह स्वर्ग की तरफ भेज रहा है, स्वर्ग की तरफ भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की तरफ। बच्चे खेलते हुए झूमने लगते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं और वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर, जो हल जोत रहे हैं लोग, ठीक है, हलवाहों के पैर लय ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब से क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, अर्थात इस प्रकार का इतना सुंदर संगीत वह करते थे जिससे लोग मोहित हो जाते थे। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों का महीना, अंधेरी रात, और वो भी आधी रात। अभी कुछ देर पहले ही मूसलाधार बरसात खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, परंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, दादुर का नाम मेढक टरटर करते हैं बारिश के टाइम में, की आवाज़ भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी ढपली, उनकी खंजरी दिमक दिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पिवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, परंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चिहुक उठती है, चमक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की अंधेरी रात में। उनका यह गाना अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, शांत, ठीक है। तब भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती, प्रातःकाल जो गाते हैं, जो फाल्गुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे जल्दी ही उठते, न जाने किस समय जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर वापस लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते। वहीं और अपने भजन गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, परंतु एक दिन माँ की उस दांत किड़किड़ाने वाली सुबह को उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के
दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में कुछ लोही जरूर लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और अधिक बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा और घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा कोहरा, कोहरे के रूप में। संपूर्ण वातावरण अजीब रहस्य से आवृत जान पड़ता था और तो ढका हुआ। उस रहस्यमयी वातावरण में कुश की एक चटाई पर पूरब की ओर मुँह किए काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। ठीक है, उत्ती सुबाई। उनके मुंह से शब्दों का एक एक तांता सा लगा हुआ था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वे इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, इतने उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। काली कमली तो बार बार सिर से नीचे खिसक जाती। मैं जाड़े से कांप रहा था, परंतु तारों की छाँव में भी उनके माथे के श्रम बिंदु का मतलब है पसीना, श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी साय को शीतल न करती। बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी आ जाते। करतालों और खंजड़ियों की भरमार हो जाती। एक पद भगत सिंह जी कहते जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती एक निश्चित ताल तक, निश्चित गति से धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ साथ सुनने वाले श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे तन पर मन हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा भी आता कि मध्यम में खंजरी के लिए भगत जी नाच रहे हैं और उनके साथ ही उनके मन और तन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन संगीत और नृत्य से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत जी की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। इकलौता बेटा था वह, कुछ बौंदा सा और कुछ सुस्त था। इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमी को ही अधिक प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये मोहब्बत और निगरानी के अधिक हकदार होते हैं। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करवाई थी। पतोहू बड़ी ही सुशील और सुभग थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर के भगत जी को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यानी घर का सारा काम का सारी चीज़ें संभाल ली। उसका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत थी। परंतु मृत्यु तो अपनी तरफ सभी का ध्यान खींच ही रहती है। सबने सुना बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा मर गया। कौतूहलवश भगत जी के घर गया
देखकर दंग रह गया मैं। उन्होंने अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो सदा ही रोपे रहते, उनमें से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं और तुलसी दल भी उसके सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने धरती पर, चिराग का मतलब दीपक, धरती पर ही आसन जमाकर गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता घर में पुत्रवधू विलाप कर रही है, जिसे गांव की औरतें चुप कराने का प्रयत्न कर रही हैं, परंतु बाल गोविंद भगत निरंतर गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुत्रवधू के निकट भी जाते और उसे रोने के बजाय उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की और क्या बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, परंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मौत पर विजयी होता आया है। भगत जी ने बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से भी आग दिलाई उसकी, परंतु जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूर्ण हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसका दूसरा विवाह कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत जी का निर्णय तो अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही घर का त्याग करके चला जाऊंगा। यह थी उनकी अंतिम दलील है, और इस दलील के आगे उस बेचारी को भला क्या, उस बेचारी की भला क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी लोक दर्शन और संत समागम पर। पैदल ही जाते लगभग 30 करोड़ पर गंगा नदी थी। साधु को संबल सहारा लेने की क्या हक, और ग्रस्त व्यक्ति किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खा पी कर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, रास्ते में कुछ नहीं खाते न किसी का मांगते। सारे रास्ते खंजरी बजाते गाते, और वहाँ प्यास लगती, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते थे, परंतु इस लंबे उपवास व्रत में भी वही मस्ती। अब वे बूढ़े हो रहे थे, परंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार स्नान करके लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के पश्चात भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। थोड़ा बुखार आने लगा, परंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं, जो नियम चल रहा था उनका। वहीं दोनों वक्त स्नान, ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना दिनों दिन कमज़ोर होने लगे। गांव के लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु वे हंसकर टालते रहते। उस दिन भी भगत जी ने संध्या में
गीत गाए, परंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक मोती बिखर गया हो, और बिखर गया हो। भोर में गांव के लोगों ने गीत नहीं सुना, प्रातःकाल के समय लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, केवल उनका पंजर पड़ा है। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत एक ग्रस्त होते हुए भी साधु सन्यासी का जैसा जीवन उन्होंने व्यतीत किया, और उस जीवन में भी उन्होंने पूरे समाज में जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी उनका भी खंडन किया। इस प्रकार से इस पाठ का स्वाध्याय हुआ, और पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इन्हें भी आप अपनी कक्षा कार्य कापी में लिख लेंगे। जहाँ कल कार्य किया था उसी के आगे इस कार्य को करना है। मझौले मध्यम कद के, या ना छोटे ना बड़े, ठीक है। कमली कंबल हो गया, पतोहू पुत्रवधू, रोपनी धान की रोपाई, खाम खाम न बेकार में या व्यर्थ में, कौतूहल आश्चर्य, कलेवा सुबह का जलपान या नाश्ता, मुग्ध मोहित होना, ब्रह्म पड़ना, पूर्वाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा, अधरतिया आधी रात। दादूर मन मेढक होता है, कुहासा कोहरा हो गया, आवर्त मन ढका हुआ, श्रम बिंदु मन पसीना, सुभग मन सुंदर, संबल मन सहारा, चिराग हो गया दीपक, सुरूर मन नशा, साध अभिलाषा, दलील तर्क, छीजना कम होना या कमज़ोर होना, टेक हट या जिद, बोधा मंद बुद्धि, मतंग बादल। इस प्रकार से इस पाठ के कठिन शब्दार्थ ये हैं। इनको सुंदर लेख में लिख लेना है और याद कर लेना है। बाद में इसके प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण जो हैं उनको लिखा देंगे। स्वाध्याय निरंतर करते रहिए। पाठ को एक बार ठीक से और पढ़ लेंगे और इसके शब्दार्थों को सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य की कापी में उतार लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।